सर मेरा ना स्कोर 100 के ऊपर जा ही नहीं रहा। भाई पहले स्कोर 80 आता है, पहले पहले 10 मॉक 5 मॉक में 80 स्कोर आता है, देन 100 आना शुरू हो जाता है। 100 से 120 जाने में जान निकल जाती है। 120 से 150 का जो जर्नी है ना, इसमें तो भैया नानी दादी चाची सबकी याद आती है। चलेगा। तो टुडे वी टॉक अबाउट दोज स्कोरिंग 100 मार्क्स। तो भाई पहली बात है, कहीं पर लिख लो 100 नंबर पे कुछ नहीं मिलने वाला। सीईटी में कुछ नहीं मिलने वाला। 130 के नीचे 99 परसेंटाइल के नीचे टॉप 5 टॉप 6 कॉलेज नहीं मिलने वाले। जेबी, सिडनम, विलिंकर, पुम्बा, सीओईपी, एसआईएस टॉप 6 कॉलेज आपको 99 के नीचे नहीं मिलने वाला। फाइन, लिख लो कहीं पे ये चीज़। मतलब कम से कम नहीं तो 130 के ऊपर चाहिए, 135 तक चाहिए मुझे इन अवर मॉक्स फॉर दैट थिंग। तो जिसका भी 100 स्कोर आ रहा है मतलब मुझे इंप्रूव करना ही पड़ेगा, नहीं तो भैया कोई फायदा नहीं सीईटी देख के। राज एग्जैक्टली लग जाती है 120 150 आने में। फाइन, अभी क्या करने का है, मेरा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 120 नंबर। तो जिसका 100 मार्क्स के आजू बाजू स्कोर आ रहा है, माई नेक्स्ट टारगेट शुड बी 120। एंड इफ आई लुक एट द 120 का ब्रेकअप, तो मतलब जो अपने पास 4 सेक्शन है, लॉजिक, एब्स्ट्रैक्ट, क्वांट, वर्बल। 120 का मतलब मेरा वर्बल में स्कोर आना चाहिए अराउंड 30, क्वांट में स्कोर आना चाहिए अराउंड 30, एब्स्ट्रैक्ट में स्कोर आना चाहिए अराउंड 15 एंड लॉजिक में स्कोर आना चाहिए अराउंड 45। दिस इज योर बेंचमार्क नंबर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जितने भी हमारे सीईटी में टॉपर जाते थे उनका मैं इंटरव्यू जब लेता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई डे 1 में कितना स्कोर आ रहा था, डे 2 में। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अ ट्रैकर के हर स्कोर का ट्रैक करते हैं। सो व्हेन आई ट्रैक देयर स्कोर, 120 का जो एवरेज ब्रेकअप इज दिस मार्क्स। तो आज के बाद आप जो भी मॉक दोगे इससे कंपेयर करने का, दिस इज आइडियल स्कोर कार्ड, दिस इज माई स्कोर कार्ड। तो मैंने अगर किसी का बात किया, अभी शिवानी ले लो या फिर राज ले लो, जिसका भी 99% है 135 मार्क्स रेटिंग। ठीक है, मेरा स्कोर आ रहा है सपोज सर, लॉजिक मेरा भर भर के फट्टे है 60 नंबर आ रहा है मेरा, बहुत बढ़िया। एब्स्ट्रैक्ट में सर 22, मैं गॉड हूँ सर लॉजिक का। इधर ठुकी पड़ी है सर, कितना हो गया 80। मैथ्स में मेरे 12 नंबर आ रहे हैं और लॉजिक वर्बल में 8 नंबर आ रहे हैं। बेटा तुम कहीं नागपुर से तो नहीं आए? अरे सर आपको कैसे पता लगा नागपुर से? वर्बल में 8 नंबर पक्का नागपुर है। सॉरी आई एम जस्ट किडिंग, वो मैं जोक मारता हूँ नॉर्मली। तो मुंबई से, साउथ मुंबई से जितना दूर जाते हो ना उतने इंग्लिश कम होती आती है। ठीक है, थाने आते आते इंग्लिश की माँ बहने को आती है, पुणे आते और गड़बड़ है, नागपुर आते आते तो भैया माशाल्लाह इंग्लिश। मैथ्स लेकिन उनका अच्छा था, नॉट फ्रॉम नागपुर, क्योंकि मैथ्स अच्छा होता नागपुर वालों का। ठीक है, जस्ट अ जोक बाय द वे, प्लीज डोंट टेक मी द रॉन्ग वे। तो भाई द मोमेंट टू कंपेयर विद दैट, इसका मतलब ये है कि मेरा क्वांट एंड वर्बल में ही पंगा पड़ रहा है। एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिक मेरा अच्छा जा रहा है। तो भाई और शिवानी, राज, अभी लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट बंद कर दो। अगर तुम्हारा जो भी 2 एरिया में तुम्हारा स्ट्रांग जा रहा है, सपोज ये 2 एरिया मेरे स्ट्रांग जा रहे हैं, बंद कर दे बुक खोलना उसका, क्योंकि तुम्हें आता है, जितना स्कोर चाहिए उतना तुम्हें आ रहा है। ठीक है, पंगा क्या है ना, पब्लिक जिसका लॉजिक स्ट्रांग है वो लॉजिक ही करता रहेगा। ये गलती मैंने की थी कैट के टाइम पे। When I was preparing for my CAT एग्जाम, सिर्फ मैथ्स करता था मैं, कानों में पप्पू लगाए, 3-3, 4-4, 6-6 घंटा मैथ्स ही मैथ्स, क्योंकि मैथ्स वो स्ट्रॉन्ग एरिया। तो भाई उसमें जितना कट ऑफ के लिए चाहिए उतना तेरा आ रहा है नंबर। वाई यूर वेस्टिंग योर टाइम देयर, यूज द टाइम टू सॉल्व अदर थिंग जो नहीं आता। तो अगला टारगेट जो भी तुम्हारे 2 वीक एरिया आए, मुझे उस पर इंप्रूव करना है। और इंप्रूव क्या करना है, आई हैव टू फाइंड शॉर्टकट्स। जो चीज आती ही नहीं है पहले उसको समझना है बुक से। तो पंगा गया, अभी समझने का टाइम निकल गया यार। अभी बैठ के मैं एक एक टॉपिक समझूंगा, फिर शॉर्टकट ढूंढूंगा। उससे अच्छा दैट्स आई एम सेइंग कि भाई ये अगले 6 हफ्ते मेरे को दे दो। लेट्स पिक अप ऑल द टॉपिक, जी स्ट्रेटजी फॉर ऑल द टॉपिक, हर एक का शॉर्टकट बेसिक के साथ, सीधा नंबर कैसे लाने हैं। मुझे सच अंग्रेजी नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती है भैया। मैं तो नागपुर बोल रहा हूँ, मैं तो अमृतसर से हूँ। पंजाब आते आते तो भैया इंग्लिश तो आती नहीं है। मेरे नागपुर में आके उल्टा मेरा इंग्लिश इंप्रूव हुआ है। हमारा साइट इज डाउन, यस, अरे खुल गया साइट। ठीक है, तो नागपुर में मेरा स्कोर इंप्रूव हुआ है। चलो बांगड़ू का स्कोर देखते हैं सेम वे। अगर बांगड़ू का ब्रेकअप देखा जाए, बांगड़ू लॉजिक 46, एब्स्ट्रैक्ट 20 नंबर, क्वांट 24 नंबर एंड हाँ मैं इंग्लिश लेंगे, इंग्लिश में मैं लूँगा क्लास। हाँ इंग्लिश में मैं जब क्लास लूँगा मैं जी स्ट्रैटजी कराने वाला हूँ, मेरे को जज मत करना बस क्लास में। फिर मुझे तुम इंग्लिश का 50 में से कोई भी सीईटी का पेपर दो,
किसी भी लेवल का पेपर दो, 35 के ऊपर मैं लेके आऊंगा। कैसे है बस ये मत पूछना। जी स्ट्रेटजी, थोड़ा दिमाग थोड़ा जी मिला मिलू के, जय माता दी। हाँ तो बांगड़ू भाई सेम, आपका भी लॉजिक दोनों मस्त जा रहा है। वर्बल में ठुकी पड़ी भाई, वर्बल संभाल, तुम्हारा मेन पंगा इज वर्बल, ठीक है। हाँ, एवरी मंडे आई एम गोइंग टू पिक अप 1 चैप्टर ऑफ वर्बल। फॉर एग्जाम्पल दिस मंडे आई पिक्ड अ स्पेलिंग टेस्ट। अगले हफ्ते हम वर्बल में करने वाले फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्लोज टेस्ट का जी स्ट्रेटजी, प्योर जी स्ट्रेटजी। उसके अगले हफ्ते आरसी का जी स्ट्रेटजी, मतलब आरसी पढ़ना ही नहीं है, ग्रामर का जी स्ट्रेटजी। अगले हफ्ते वोकैब का जी स्ट्रेटजी और लास्ट में आगे पैराजंबल का जी स्ट्रेटजी। अगले 6 हफ्तों में हर चैप्टर का जी स्ट्रेटजी करके प्रैक्टिस कर करके मेरे को 25 नंबर तो मैं प्रॉमिस करता हूँ, प्योरली बेस्ड ऑन द जी स्ट्रेटजी 25 मार्क तो आ जाएंगे। तुम्हारा टारगेट है 35 नंबर। आखिरी के 10 मार्क के लिए मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। फाइन, तो बांगड़ू थोड़ा मैथ्स इंप्रूव करना है, थोड़ा लॉजिक वर्ब इंप्रूव करना है, और जय माता दी, अपनी पार्टी इज ऑन, ठीक है। तो जो अभी पढ़ना शुरू कर रहा है, नेक्स्ट 1 मंथ में आपको 10 मॉक देने हैं। कैन यू प्रॉमिस मी दैट अगले 1 महीने में मैं 10 मॉक और देने वाला हूं, ठीक है। वर्बल, लॉजिक, क्वांट, हर चीज कॉपी पेस्ट होता है फ्रॉम एसएससी एग्जाम। सीईटी का पेपर इज प्योर कॉपी पेस्ट फ्रॉम एसएससी। रुपेश का स्कोर आ रहा है 50, तो रुपेश आपको 100 से कंपेयर नहीं करना चाहिए, आपका कंपैरिजन होना चाहिए 80 मार्क से। अगर 80 मार्क का ब्रेकअप देखा जाए तो क्वांट में 25 नंबर, लॉजिक में 40 नंबर, 80 है ना, सॉरी 100 भी नहीं, 80, हाँ 80 मतलब क्वांट में 20 नंबर, लॉजिक में 35, वर्बल में 25 एंड एब्स्ट्रैक्ट में 15। चेक करो टोटल कितना बनता है ये, 40 और 50, 90 हो गया टोटली। मेरा सारा ब्रेकअप है मेरे पास है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। तो 80 से ब्रेकअप करो, चलो हम इससे कर देते ब्रेक, इसको 15 कर देते, चलो इससे ब्रेकअप। दिस इज योर टारगेट। अरे टारगेट 100 चाहिए ना, अगर तुम्हारा ऑलरेडी अभी 80 आ रहा है तो नेक्स्ट टारगेट शुड बी 100, ठीक है। दिस इज 80 का ब्रेकअप। अगर 80 के नीचे आ रहा है तो इससे कंपेयर करो अपना स्कोर, अदरवाइज नेक्स्ट टारगेट इज 100 मतलब क्वांट में 20, लॉजिक में 40, एब्स्ट्रैक्ट में 15 एंड वर्बल में 25। तो भाई जो आपका स्कोर आ रहा है, लॉजिक में 30 आ रहा है भाई का, 40 चाहिए था, मेरा 30 आ रहा है, मतलब इंप्रूवमेंट चाहिए। क्वांट में 10 नंबर आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट चाहिए। इंग्लिश में 5 नंबर आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट चाहिए। इसे तुम 100 की जगह 80 से कंपेयर करोगे, आपको एक आइडिया आ जाएगा, आपको बेटर आइडिया आएगा। 5 नंबर दूर हो बस तुम। लॉजिक में ऑलमोस्ट सेम, 5 नंबर का फर्क है, ठीक है। वर्बल में मेन वीक है तुम्हारा, और एब्स्ट्रैक्ट में 10 नंबर आ रहा है, तो मतलब वीकेंड, ठीक है। बूंद बूंद से आगे बढ़ेगा। एग्जैक्टली शिवानी, सेम प्रॉब्लम आपका है, वर्बल और क्वांट संभालो बस। तुम्हारा अभी तो मैंने ब्रेकअप दिया ना, तुम्हारा बस ये 2 संभालो, जय माता दी। व्हाट द लेवल ऑफ क्वांट इन सीईटी सेम एज कैट? अरे साक्षी, कैट को भूल जाओ, कैट को एक बुरी याद की तरह निकाल के बाहर फेंक दो। कि कैट की पहला काम करो, किताबें निकाल के बाहर फेंको। पब्लिक का स्टिल फोकस ऑन कैट लेवल का बुक्स। सीईटी इज मच मोर द एग्जाम, प्योर अर्थमेटिक। 3 सीईटी का क्वेश्चन जोड़ के 1 कैट का क्वेश्चन बनता है। इफ यू लुक एट कैट का अर्थमेटिक का क्वेश्चन, आई हैव एक्चुअली सीन दैट 3 सीईटी के क्वेश्चन जोड़ोगे, छोटे 1 कैट का बड़ा क्वेश्चन बनेगा। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज मच मोर इजियर। दैट्स व्हाई वी कैन कंप्लीट द सिलेबस इन 6 वीक्स ना। कैट में तो टाइम ही नहीं है यार, कैट में सिर्फ मैथ्स करने में को 6 महीने जाएंगे। डीपी बोल रहा है मैथ्स से दुश्मनी है, वो कुछ कर नहीं सकते उसका भैया। तो 100 वालों का स्कोर इंप्रूव करना है, दैट इज गोइंग टू बी अ टारगेट। और ये सारे टॉपिक मुझे खत्म करने हैं।